अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द कैप्चरिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह की बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। आज की जो वीडियो है उसमें परसों एक अफसोसनाक वाकया सऊदी अरब में पेश आया। तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए उसमें, वो उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे थे। असल में इस मामले के जो सारे हकाइक हैं, जो पहले तो सऊदी मीडिया की तरफ से कोशिश की गई कि इस सारे मामले को बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट ना किया जाए और इसको जितनी उन्होंने कोशिश की कि दबाया ही जाए, लेकिन इसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। अगर आपने चैनल को फॉलो किया हो तो मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, लेकिन आज मैं तफसीली इस पर आपको बताऊंगी कि असल में मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया और जो असल हकाइक हैं वो क्या हैं। अब सऊदी अरब में ये असीर से मक्का की तरफ ये जो काफ़िला था, ये बस में रवां दवा था ये लोग, और ये मुख्तलिफ ममालिक से लोग थे, किसी एक मुल्क से नहीं थे। और ये जो मीडिया ने जो इसको रिपोर्ट किया है वो इस तरह से किया है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी तो ये वाकया शाया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में अब अगर आपने वीडियोस देखी हूँ, मैं यहाँ यूट्यूब पे उन वीडियोस को नहीं चला सकती क्योंकि यूट्यूब की जो कम्युनिटी की गाइडलाइंस हैं उनकी वायलेशन हो जाती है। कुछ तस्वीर उसकी वीडियो में शेयर कर दूँगी और आप देख पा रहे हो तो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा बस को इतनी शदीद आग लगी कि बस पूरी की पूरी तबाह हो गई, और जो उसके अंदर लोग सवार थे उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और 30 से ज़्यादा लोग हस्पताल में दाखिल हैं और वो ज़ख्मी है शदीद। अब ये पहला वाक़या नहीं है इस सड़क पे। ये जो सड़क है ये इस सड़क को अगर मैं कहूँ कि ये खूनी सड़क है तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये वाकई खूनी सड़क है और इस पे सिर्फ अब 2023 में ये वाक़या पेश नहीं आया, इससे पहले भी बहुत बार वाक़ये पेश आ चुके हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फिर मैं आपको ये बताऊँ असल में जो मीडिया ने रिपोर्ट की है और जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या है। अब मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि बस की जो ब्रेक्स थी वो फेल हुई और गाड़ी किसी बैरियर में जाके लगी और पूरी तबाह हो गई। हकीकत में ऐसा नहीं है। वो इस तरह से बस की ब्रेक्स फेल नहीं हुई, जबकि ये सारा जो वाक़या पेश आया वो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया, ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आया। क्योंकि ये जो सड़क है ये इस तरह से है कि इस पर ये ढलवान की तरफ उतर रहे थे, मक्का की तरफ जा रहे थे, और ऊंचाई की तरफ जब इंसान जा रहा होता है तो उस टाइम पे स्पीड गाड़ी की या बस की जितनी भी हो उससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ढलवान की तरफ जब हम उतर रहे होते हैं तो स्पीड बहुत मायने रखती है, और ड्राइवर ने यही काम किया। अब सऊदी अरब में और दुबई में, इन अरब ममालिक में लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे ये जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, ये हैवी व्हीकल्स के जो लाइसेंस होते हैं वो मुश्किल से मिलते हैं मुख्तलिफ टेस्ट को पास करने के बाद। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब ये काफ़िला था, ये असीर से मक्का की तरफ रवां दवा था और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया। अब ये गाड़ी बैरियर के टकराने से गाड़ी की जब ब्रेक्स फेल हुई और ओवर स्पीडिंग की वजह से तो गाड़ी बैरियर से जाके टकराई और फ़ौरन ही बस जो है वो उलट गई और उसमें आग लग गई। और ये भी कि इस सड़क पर यह वाक़या पहला नहीं था, 2016 में भी काफ़ी लोग शहीद हुए थे और उसके बाद 2018 में दोबारा ऐसा ही वाक़या पेश आया। उसके बाद 2019 में ये ऐसा वाक़या पेश आया। और अच्छा, इस वाक़ये के बाद जो वहाँ के मकामी लोग हैं सऊदी अरब के, वो भी काफ़ी परेशान हैं इस वाक़ये के बाद और बहुत ही मोहतात हो गए हैं इस रास्ते पे सफ़र करने को लेके, क्योंकि ये रास्ता इस तरह से है, इस पे सिर्फ ये पहली बार वाक़या पेश नहीं आया, पहले भी बहुत बार लोग इसमें शहीद हुए हैं। 2019 में ऐसा वाक़या पेश आया था जिसमें 35 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और इस वाक़ये में भी तकरीबन मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, कोई यूके से है, कोई किसी और कंट्री से, और ख़ास उनकी जो शनाख्त है उनको नहीं बताया गया कि असल में ये कहाँ से लोग हैं। अक्टूबर 2019 में जब वाक़या पेश आया था तो वो मदीना मुनव्वरा के करीब एक बस के एक गाड़ी के साथ टकराने के नतीजे में 35 गैर मुल्की शहरियों की अमवात हुई थी, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे इस वाक़ये में। और इसी के साथ ही एक और वाक़या है सऊदी अरब से ही, उसमें ये कि वहाँ पे रोज़े की हालत में एक खातून शहीद हो गई। हुआ कुछ इस तरह से कि खाना काबा का तवाफ़ करते हुए मिस्री खातून वफ़ात पा गई। उम्रे की अदायगी के दौरान मिस्री खातून को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो वफ़ात पा गई और अपने खालिक हकीकी से जा मिली, और उनकी नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रमज़ान में वैसे भी लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि वो उम्रे के लिए जाएं, क्योंकि रमज़ान के महीने में जो उम्रा होता है वो हज के बराबर होता है।
تو لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں لازمی عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ اب مصری خاتون کے شوہر نے مرحومہ بیوی کی تعریف کی اور کہا کہ وہ پرہیزگار، فرما بردار اور بہت ہی خدمت گزار خاتون تھی۔ ویڈیو کے آخر میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور یہ جو خاتون وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔